एक आदमी आराम से कॉन्सर्ट देख रहा था। तभी अचानक उसे एहसास होता है कि हजारों लोगों का यह विशाल कॉन्सर्ट असल में सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए आयोजित किया गया है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि ऊपर से तो वह एक बेहद प्यार करने वाला और दयालु पिता दिखता है, लेकिन असलियत में वह बुचर कोडनेम वाला एक खतरनाक सीरियल किलर है। और आप तो जानते ही हैं, एक सीरियल किलर का दिमाग हमेशा कितना सतर्क और चौकन्ना रहता है। जल्द ही माइक को अपने आसपास कुछ अजीब होने का एहसास होने लगता है। उसने ध्यान दिया कि इस कॉन्सर्ट में सिर्फ पुलिस वालों के ही 3000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। अब भाई, किसी भी आम कॉन्सर्ट में इतनी भारी सुरक्षा तो नहीं होती ना। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि थोड़ी थोड़ी देर में बिल्कुल उसकी जैसी ही रंग के कपड़े पहने हुए मर्दों को पुलिस वाले एक एक करके पूछताछ के लिए ले जा रहे थे। यह देखकर माइक को पल भर में समझ आ गया कि मामला बहुत गंभीर है और वह बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। अब इस खतरनाक जगह से जल्द निकलने के लिए वह इंटरवल के दौरान एक दुकान पर जाता है। वहाँ वो बड़े ही अनजान बनते हुए दुकानदार से पूछता है कि भाई, पूरे स्टेडियम में इतने सारे पुलिस वाले क्यों खड़े हैं? तब जाकर माइक के सामने असली सच्चाई आती है कि दरअसल पुलिस वहाँ बुचर नाम के एक खतरनाक सीरियल किलर को रंगे हाथों पकड़ने के लिए जाल बिछाकर बैठी है। तो असल में हजारों लोगों का यह पूरा कॉन्सर्ट और कुछ नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा जाल था, जो सिर्फ और सिर्फ उस बुचर को दबोचने के लिए बुना गया था। यह सुनते ही माइक के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसे वहां आने का बेहद अफसोस हुआ। लेकिन भाई, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। उसे हर हाल में खुद को शांत दिखाना ही था, क्योंकि वही तो वो खूंखार सीरियल किलर बुचर था। उसे समझ आ गया कि अब यहाँ एक पल भी रुकना खतरे से खाली नहीं है। हालांकि किस्मत से थोड़ी ही देर में गेट पर तैनात पुलिस वालों का ध्यान कहीं और भटक जाता है। लेकिन जैसे ही माइक अपनी बेटी का हाथ पकड़कर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, तभी पुलिस की एक और टुकड़ी आकर उनकी जगह ले लेती है। अब कोई रास्ता न देख माइक मजबूरन अपनी बेटी को लेकर वापस दर्शकों के बीच आ जाता है और आसपास के उन लोगों को देखने लगता है जो किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब हो रहे थे। तभी कॉन्सर्ट में वो पल आता है जब स्टेज पर मौजूद स्टार किसी सरप्राइज गेस्ट को बुलाने का अनाउंसमेंट करती है। माइक देखता है कि वो गेस्ट स्टेज के नीचे वाले लिफ्ट से धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। यह देखते ही शातिर माइक का दिमाग चमकता है। उसे समझ आ जाता है कि इस लिफ्ट के नीचे से बाहर निकलने का कोई न कोई रास्ता जरूर होगा। वह तुरंत अपनी बेटी को बहाने से राजी करने की कोशिश करता है और कहता है कि चलो नीचे चलकर देखते हैं, शायद वहाँ कोई और बड़ा स्टार मिल जाए। लेकिन इस वक्त बेटी के सिर पर तो सिर्फ अपनी फेवरेट स्टार का भूत सवार था। वो अपनी आंखों के सामने से अपनी आइडल का एक भी पल मिस नहीं करना चाहती थी। और देखते ही देखते माइक की आंखों के सामने वो लिफ्ट का रास्ता भी धीरे धीरे बंद हो जाता है। इस तरह माइक के हाथ से भागने का एक और बढ़िया मौका निकल जाता है। लेकिन वो चुपचाप हाथ पर हाथ धरकर बैठने वालों में से नहीं था। वो तुरंत अपनी बेटी से झूठ बोलता है कि वो वॉशरूम जा रहा है और वहाँ से चुपके से बाहर निकल आता है। बाहर आकर वो एक बार फिर उसी दुकानदार के पास जाता है और बातों में लग जाता है। तभी अचानक उसकी नजर दुकानदार के एम्प्लॉय कार्ड स्टाफ पास पर पड़ती है और वो समझ जाता है कि इसी कार्ड से स्टेडियम के सारे सीक्रेट दरवाजे खुल सकते हैं। बस फिर क्या था, जैसे ही दुकानदार कुछ सामान उठाने के लिए मुड़ता है, माइक बड़ी सफाई से उसका वो कार्ड पार कर देता है। बातों बातों में दुकानदार उसे एक और बहुत काम की बात बता देता है। वो कहता है कि पुलिस ने किसी भी गलतफहमी से बचने के लिए स्टाफ के लोगों को एक गुप्त कोड पासवर्ड दिया है और वो कोड है अलीबाबा चालीसा, यानी खुल जा सिम सिम। यह सुनते ही माइक के तो जैसे भागते चोर को लाठी मिल गई। वो खुशी से फूले नहीं समाता। अब जल्द से जल्द यहाँ से निकलने के लिए वो चुपके से स्टाफ वाले बैकस्टेज एरिया में घुस जाता है। लेकिन जैसे ही वो अंदर कदम रखता है, उसके सामने कमांडो और स्पेशल पुलिस की एक पूरी टीम दिखती है, जो उसी बुचर को दबोचने का प्लान बना रही होती है। यहाँ माइक का जिगरा देखने लायक था। वो बिना डरे वहाँ रखी कॉफी उठाने के बहाने सीधे उन पुलिस वालों के बीच से होकर गुजर जाता है। वो न सिर्फ उनका पूरा प्लान सुन लेता है, बल्कि जाते जाते चुपके से उनका एक वॉकी टॉकी भी उड़ा ले जाता है। वापस अपनी बेटी के पास आकर वो तुरंत वॉकी टॉकी चालू करता है ताकि पुलिस की पल पल की मूवमेंट पर नजर रख सके। लेकिन तभी वॉकी टॉकी से जो आवाज आती है
उसे सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। पुलिस वाले रेडियो पर बुचर का हुलिया बता रहे होते हैं कि कातिल करीब 40 साल का एक गोरा आदमी है और सबसे बड़ी बात, उसके हाथ पर एक खरगोश रैबिट का टैटू बना हुआ है। यह सुनते ही माइक के पसीने छूट जाते हैं क्योंकि उसके हाथ पर ठीक वैसा ही टैटू था। वो आनन फानन में नीचे गिरा हुआ बच्चों का एक रिस्ट बैंड स्नैप बैंड उठाता है और तुरंत अपने टैटू के ऊपर लपेट लेता है। इसके बाद वो स्टेडियम के मैप पर एक आखिरी नजर डालता है और इसके बाद वो अपनी बेटी से एक और झूठ बोलता है कि उसका बैंक कार्ड कहीं गिर गया है और वो उसे बाहर ढूंढने जा रहा है। वो बेटी को समझाता है कि वो अपनी जगह से बिल्कुल न हिले। स्टेडियम का मैप देखते देखते माइक की नजर एक फायर अलार्म आपातकालीन अलार्म के स्विच पर पड़ती है। जब उसने देखा कि वो जगह सीसीटीवी कैमरे की पहुंच से बाहर है, यानी वहां कोई कैमरा नहीं है, तो माइक ने तुरंत अलार्म दबाने का फैसला किया ताकि पूरे स्टेडियम में भगदड़ मच जाए और वो उस अराजकता का फायदा उठाकर निकल सके। लेकिन भाई, किस्मत यहाँ उसका साथ नहीं देती। पुलिस वाले भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। उन्होंने पहले से ही उसकी इस चाल का अंदाजा लगा रखा था और अलार्म सिस्टम को ब्लॉक कर दिया था। यह देखकर माइक समझ जाता है कि ये पुलिस वाले कोई ऐरे गैरे नहीं हैं, बल्कि बहुत शातिर दिमाग हैं। अब वहाँ से पैर खींचकर माइक सीधे मेन हॉल लॉबी में आता है ताकि बाहर निकलने का कोई और रास्ता ढूंढ सके। तभी वहाँ मौजूद एक फ्राइड चिकन की दुकान के तेल के बड़े कड़ाहे डीप फ्रायर पर उसकी नजर पड़ती है। बस फिर क्या था, जैसे ही दुकान का कर्मचारी दूसरी तरफ मुड़ता है, माइक दबे पांव आगे बढ़ता है और चुपके से उस फ्रायर का तापमान फुल स्पीड पर कर देता है। इसके बाद वो थोड़ा दूर जाकर तमाशा देखने का इंतजार करने लगता है। जैसे ही वो कर्मचारी वापस कड़ाहे के पास आता है, एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। दरअसल किसी ने, जो कि खुद माइक था, चालाकी से उस खौलते तेल में कांच की 2 बोतलें डाल दी थीं। तेल ज्यादा गर्म होने की वजह से वो बोतलें धमाके के साथ फूट जाती हैं, जिससे वहाँ चीख पुकार मच जाती है और आसपास के सभी लोगों का ध्यान उसी तरफ चला जाता है। इस अफरातफरी का पूरा फायदा उठाते हुए माइक वहाँ रखे स्टाफ के कपड़ों में से एक वर्कर की यूनिफॉर्म उड़ा लेता है और उसे पहनकर सीधे छत टेरेस की तरफ भागता है ताकि वहां से भागने का कोई रास्ता मिल सके। लेकिन छत पर पहुंचते ही उसके होश उड़ जाते हैं। वहां भी पुलिस का कड़ा पहरा था। खैर, यहाँ माइक की किस्मत अच्छी थी कि उसे वो खुफिया कोड खुल जा सिम याद था, जिसकी बदौलत वो बाल बाल बच जाता है। वो पुलिस वालों के सामने बड़ा सीधा सा चेहरा बनाकर झूठ बोल देता है कि वो नीचे उसी हादसे वाली चिकन शॉप का कर्मचारी है और वो पुलिस वालों से कहता है कि नीचे दुकान में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है, जिससे वो बुरी तरह डर गया है और बस यहाँ खुली हवा में थोड़ा सा दम लेने आया है। पुलिस वाला उसकी बात सुनकर तुरंत अपने बाकी साथियों को वॉकी टॉकी पर कॉल करता है और नीचे के हालात की पुष्टि करता है। जैसे ही उसे खबर मिलती है कि हाँ, नीचे सच में धमाका हुआ है, तो उसका शक दूर हो जाता है और वो माइक को जाने देता है। लेकिन भाई, माइक के पास अब बिल्कुल भी समय नहीं बचा था। कॉन्सर्ट खत्म होने में सिर्फ आधा घंटा बाकी था। अगर उसने अगले 30 मिनट के अंदर बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं ढूंढा, तो उसका खेल पूरी तरह खत्म होना तय था और वो सीधे सलाखों के पीछे होता। वह इसी उधेड़बुन में डूबा हुआ था कि तभी उसकी बेटी की एक बात ने उसके डूबते को तिनके का सहारा दे दिया। दरअसल कॉन्सर्ट में अब वो समय आ चुका था जहां स्टार स्टेज से किसी एक लकी विनर, भाग्यशाली दर्शक को चुनने वाली थी। बेटी बड़ी उम्मीद से कहती है कि काश वो चुन ली जाए, क्योंकि जो भी चुना जाएगा उसे न सिर्फ स्टार के साथ स्टेज पर गाने का मौका मिलेगा, बल्कि वो उसके साथ बैक स्टेज जाकर करीब से तस्वीरें भी खिंचवा सकेगा। यह सुनते ही शातिर माइक के दिमाग की बत्ती जल उठी। उसे भागने का एक जबरदस्त रास्ता मिल गया। उसने आव देखा न ताव, वो सीधे वहाँ खड़े एक बड़े अधिकारी, जो दिखने में कोई वीआईपी या मैनेजर लग रहा था, के पास पहुंच गया। वहां जाकर उसने एक मनगढ़ंत इमोशन कहानी सुना डाली। उसने कहा कि उसका पूरा परिवार इस स्टार का बहुत बड़ा दीवाना है और वो चाहता है कि उसकी बेटी को लकी विनर चुन लिया जाए। बात को और भावुक बनाने के लिए उसने झूठ बोल दिया कि उसकी बेटी कैंसर के आखिरी स्टेज पर है और शायद यह उसका आखिरी कॉन्सर्ट हो। वो बस अपनी मरती हुई बेटी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहता है कि वो स्टेज पर अपने पसंदीदा स्टार के साथ गा सके। लेकिन यहाँ माइक ने जो सोचा था
पासा बिल्कुल वैसा नहीं पलटा। उसे अंदाजा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। किस्मत देखिए, वो अधिकारी और कोई नहीं बल्कि खुद उस स्टार का सगा मामा निकला। जब उसने थोड़ी दूर खड़ी उस मासूम कैंसर पीड़ित बच्ची को देखा तो उसका दिल पसीज गया और उसे उस पर बहुत तरस आया। उसने तुरंत अपने 2 स्टाफ वालों को इशारा किया और वो सीधे माइक की बेटी के पास पहुँचे और उसे लकी विनर चुन लिया। बस फिर क्या था, बेटी की तो लॉटरी लग गई और उसे अपनी फेवरेट स्टार के साथ स्टेज पर परफॉर्म करने का मौका मिल गया। और चूंकि माइक उस बच्ची का पिता था, इसलिए उसे भी पूरे VIP ट्रीटमेंट के साथ स्टेज के पीछे यानी बैकस्टेज एरिया में ले जाया गया। बेटी का परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद माइक का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था। उसे लगा कि उसका प्लान कामयाब रहा और अब वो यहाँ से आराम से निकल जाएगा। लेकिन जैसे ही वो बेटी का हाथ पकड़कर रफू चक्कर होने की तैयारी करता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बैकस्टेज का पूरा इलाका भी पुलिस वालों से खचाखच भरा हुआ था। उसी वक्त माइक के पास रखे उस चोरी के वॉकी टॉकी से पुलिस की बातचीत सुनाई देती है। पुलिस वाले आपस में कह रहे थे कि इतनी देर ढूंढने के बाद भी जब बुचर का कोई अता पता नहीं मिला तो हो न हो वो शातिर कातिल स्टाफ के कपड़े पहनकर यहीं कहीं छुपा हुआ है। अब माइक को लगने लगा कि उसके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और वो बुरी तरह घिर गया है। लेकिन तभी अचानक वो पॉप स्टार खुद चलकर उन दोनों की तरफ आने लगती है। उसे अपनी तरफ आता देख माइक के शातिर दिमाग में तुरंत एक और नई चाल आ जाती है। वो बिना वक्त गवाए सीधे उस स्टार के पास जाता है और उसके कान में फुसफुसाते हुए कहता है कि मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, बस आपकी जिंदगी का 1 मिनट चाहिए। अब चूंकि माइक उस प्यारी सी बच्ची का पिता था और देखने में भी भला आदमी लग रहा था, इसलिए स्टार ने बिना किसी शक के हाँ कर दी। वो माइक को लेकर सीधे अपने पर्सनल मेकअप रूम ड्रेसिंग रूम में चली जाती है। जैसे ही कमरे का दरवाजा बंद होता है, माइक बिना कोई वक्त जाया किए सीधे अपने असली रूप में आ जाता है। वो साफ साफ कह देता है कि वही बुचर है जिसका पुलिस बाहर इंतजार कर रही है। इसके बाद वो सीधे सीधे उस स्टार को धमकी देता है कि अगर उसने चुपचाप उसे और उसकी बेटी को यहाँ से सही सलामत बाहर नहीं निकाला तो फिर अंजाम बहुत बुरा होगा और उसका गुस्सा वो झेल नहीं पाएगी। बेचारी पॉप स्टार ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके सामने जो सीधा साधा दिखने वाला आदमी खड़ा है वो असल में 12 लोगों की बेरहमी से जान लेने वाला एक खूंखार सीरियल किलर है। यही नहीं, वो माइक इस वक्त एक बेगुनाह इंसान की जान की बाजी लगाकर उस स्टार को ब्लैकमेल कर रहा था और सीधे हुक्म दे रहा था कि वो उसे पुलिस के इस तगड़े चक्रव्यूह से बाहर निकाले। अब कोई और रास्ता न देख बेबस स्टार को उसकी बात माननी ही पड़ी। वो आगे आगे चली और उसके ठीक पीछे पीछे वो कातिल माइक, और देखते ही देखते वो पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंककर सीधे बाहर निकल आए। कमाल की बात देखिए, स्टार ने न सिर्फ उसे बाहर निकाला बल्कि उसे अपनी आलीशान लिमोजिन गाड़ी लग्जरी कार में भी बिठा लिया। खुद इतनी बड़ी सेलिब्रिटी जिसकी ढाल बनी हुई हो, उसे भला कौन रोकता। इस तरह वो शातिर कातिल बड़ी आसानी से पुलिस के घेरे से रफू चक्कर हो गया और पीछे बेचारी पुलिस हाथ मलती रह गई और पागलों की तरह उसे स्टेडियम के कोने कोने में ढूंढती रही। रास्ते में गाड़ी के अंदर उस स्टार ने अचानक एक प्रस्ताव रखा कि वो उन दोनों को सीधे उनके घर छोड़ देती है। यह सुनते ही माइक की बेटी तो खुशी से उछल पड़ी। उसे लगा कि उसकी फेवरेट स्टार अपने फैंस को कितना चाहती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उस किलर माइक के माथे पर बल पड़ गए। उसे समझ आ गया कि अगर वो घर तक आई तो उसका पूरा पता, होम एड्रेस दुनिया के सामने आ जाएगा, जो उसके लिए बहुत बड़ा खतरा था। लेकिन वो अपनी बेटी की जिद के आगे मजबूर था और उस वक्त वो सबके सामने चिल्लाकर यह तो नहीं कह सकता था कि मैं एक सीरियल किलर हूँ, इसलिए न चाहते हुए भी मन मारकर उसने हाँ कह दिया। पर उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि आखिर यह औरत क्या खिचड़ी पका रही है, वो यह देखना चाहता था। कुछ ही देर में गाड़ी सीधे माइक के घर के सामने आकर रुकती है। जैसे ही वो सब घर के अंदर कदम रखते हैं, माइक के परिवार वाले तो चौंक ही जाते हैं। इलाके की इतनी बड़ी सुपरस्टार को अचानक अपने लिविंग रूम में खड़ा देखकर पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी हस्ती आज उनके घर आई है। और परिवार वालों को तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी उनके घर सिर्फ और सिर्फ उनके पीछे खड़े इस आदमी यानी माइक की वजह से आई है। इसके बाद
परिवार वालों ने बड़ी गर्मजोशी से उस स्टार का स्वागत और खातिरदारी की। बातचीत के दौरान जब उस पॉप स्टार अनाया ने देखा कि इस खूंखार कातिल की पत्नी कितनी सीधी साधी और भोली है और उसके बच्चे कितने समझदार और प्यारे हैं, तो अनाया को समझ आ गया कि इस पूरे परिवार को माइक की असलियत की कानो कान खबर नहीं है। वो सब पूरी तरह अंधेरे में हैं और इस सीरियल किलर ने अपनी दोहरी जिंदगी का सच बहुत गहराई से छुपा रखा है। यही सोचकर अनाया ने माहौल को भांपते हुए सीधे मुद्दे की बात छेड़ दी। उसने माइक की पत्नी से पूछा, क्या आप जानती हैं कि वो सीरियल किलर बुचर कौन है? इस पर पत्नी ने जवाब दिया कि हाँ, उसने बुचर के बारे में अफवाहें और खबरें सुनी हैं और वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक दरिंदा है, एक जानवर है। अब भाई अपनी ही पत्नी के मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुनकर बगल में बैठे उस कातिल माइक की हालत देखने लायक थी। वो अंदर ही अंदर खौल रहा था, लेकिन मजबूरी में बस एक झूठी और फीकी मुस्कान बिखेर कर रह गया। लेकिन अनाया का खेल यहीं खत्म नहीं हुआ था। वो दोनों बातों में और गहराई से चर्चा करने लगी। जब पत्नी ने कौतूहल से पूछा कि उस बुचर का हुलिया और लक्षण कैसे हैं, तो अनाया ने उसी के बहाने माइक पर तीखे तीर छोड़ने शुरू कर दिए। वो इशारों में माइक की तरफ देखते हुए कहने लगी कि पुलिस के मुताबिक बुचर 30-35 साल का एक गोरा आदमी है। समाज में उसकी एक अच्छी खासी इज्जतदार नौकरी है और उसे गहरे रंग की गाड़ियां चलाना पसंद है। अनाया ने आगे बताया कि पुलिस का ऐसा मानना है कि इतना शातिर और प्लानिंग से मर्डर करने वाला कातिल यकीनन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर OCD यानी अत्यधिक सफाई और हर चीज को तरतीब से रखने की बीमारी से जूझ रहा होगा और गहरे रंग की गाड़ियों पर गंदगी जल्दी दिखाई नहीं देती। यही नहीं, अनाया ने एक और गहरा राज खोलते हुए कहा कि बचपन में बुचर की मां ने उसे कोई बहुत बड़ा मानसिक सदमा दिया था और उसकी मां ही वो पहली इंसान थी जिसने सबसे पहले यह भांप लिया था कि उसका बेटा बाकी आम बच्चों जैसा नहीं बल्कि एक पैदाइशी दरिंदा है। अनाया की ये बातें सुनकर अब उस सीरियल किलर माइक के पैरों तले जमीन खिसकने लगी थी। उसे समझ आ गया कि अगर ये औरत इसी तरह बोलती रही तो उसकी पत्नी को उस पर शक होते देर नहीं लगेगी। इसलिए उसने तुरंत अपना पैंतरा बदला और बात काटते हुए अनाया को घर से जाने का इशारा कर दिया। उसने बड़े ही घुमावदार तरीके से अनाया से कहा कि अब काफी देर हो चुकी है और उसे निकलना चाहिए। लेकिन अनाया भी कम चालाक नहीं थी। उसने माइक की कमजोरी को अच्छी तरह पकड़ लिया था। वो जानती थी कि माइक अपने परिवार के सामने कभी भी अपनी असलियत नहीं खुलने देगा। इसलिए जाने से ठीक पहले उसने माहौल को हल्का करने का नाटक करते हुए कहा कि वो पूरे परिवार के लिए पियानो पर एक धुन बजाना चाहती है। यह सुनकर माइक की बेटी तो खुशी से झूम उठी, ओह माय गॉड, आप सच में पियानो बजाएंगी? पर माइक भी कोई नौसिखिया खिलाड़ी नहीं था। जैसे ही अनाया पियानो की तरफ बढ़ी, माइक अपना मोबाइल फोन हाथ में लेकर उसके ठीक पीछे पीछे चलने लगा। ऊपर से तो ऐसा लग रहा था जैसे वो उसकी तस्वीरें खींचने के लिए वीडियो बना रहा हो, लेकिन असल में वो अनाया को सीधे सीधे मौत की धमकी दे रहा था। उसने अपने फोन की स्क्रीन अनाया को दिखाई, जिसका मतलब साफ था कि अगर उसने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो वो फोन का एक बटन दबाकर अपनी सीक्रेट काल कोठरी में कैद बेकसूर इंसान को तड़पा कर मार डालेगा। अनाया ने इस धमकी को देखा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने माइक की बेटी को भी अपने साथ पियानो बजाने के लिए बुला लिया। पर पियानो शुरू करने से ठीक पहले उसने बड़ी सफाई से उस लड़की का फोन चुराकर कहीं छुपा दिया। इसके बाद उसने पियानो बजाते हुए गाना शुरू किया और भाई मानना पड़ेगा, उसकी आवाज में वो जादू था कि सब मंत्रमुग्ध हो गए। गाना खत्म होने के बाद अनाया ने एक और चाल चली। उसने कहा, चलो इस खूबसूरत पल को एक तस्वीर में कैद करते हैं, एक फोटो खींचते हैं। यह सुनते ही लड़की अपनी फोटो खिंचाने के लिए अपना फोन ढूंढने भागी, पर फोन तो गायब था। बस अनाया इसी मौके की ताक में थी। उसने आव देखा नताव तुरंत माइक के हाथ से उसका फोन झपट लिया। इससे पहले कि माइक कुछ समझ पाता, अनाया ने उस फोन से उन दोनों की एक फोटो खींची और बिजली की फुर्ती से सीधे बाथरूम की तरफ दौड़ पड़ी और अंदर घुसते ही धड़ाम से दरवाजा लॉक कर लिया। बाथरूम के अंदर घुसते ही अनाया ने सबसे पहले माइक के फोन में उस सीक्रेट काल कोठरी का लाइव फुटेज CCTV कैमरा
खोला और सीधे उस बेकसूर पीड़ित से संपर्क साध लिया। वहां कैद इंसान से कुछ जरूरी बातें और उसकी लोकेशन से जुड़े कुछ हिंट्स जानने के बाद अनाया ने बिना एक पल गवाए सीधे सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग इंटरनेट लाइव शुरू कर दी। उसने वो सारी डिटेल्स और लाइव वीडियो इंटरनेट पर डाल दी। देखते ही देखते कुछ ही सेकंड्स में लाखों लोग उस लाइव वीडियो से जुड़ गए। दूसरी तरफ बाथरूम के बाहर वो कातिल माइक बौखलाया हुआ था और पागलपन में दरवाजा तोड़ने के लिए उसे जोर जोर से पीट रहा था। अब तो उसके घर वाले भी उसे रोकने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे कि माइक अचानक ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। इसी बीच लाइव वीडियो देख रहे इंटरनेट के लाखों लोगों में से एक जागरूक बंदे ने अनाया के बताए हुए हिंट्स को पकड़ लिया और सीधे उस जगह पहुंच गया जहां उस पीड़ित को कैद करके रखा गया था। अब जब पानी सिर से ऊपर जा चुका था तो अनाया ने लाइव वीडियो पर ही धमाका कर दिया। उसने दुनिया के सामने चिल्लाकर उस सीरियल किलर का पर्दाफाश कर दिया और कहा कि बाहर जो आदमी खड़ा है वही खूंखार कातिल बुचर है। जैसे ही अनाया ने अपनी बात पूरी की, बाहर अचानक एक सन्नाटा पसर गया। पत्नी और बच्चों के रोने चिल्लाने की आवाजें आनी एकदम बंद हो गईं। तभी बाथरूम का दरवाजा धीरे से खुलता है और सामने खुद वो बुचर यानी माइक खड़ा था। वो अनाया के हाथ से अपना फोन छीनता है और जैसे ही कालकोठरी का फुटेज देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। उस जागरूक बंदे ने पीड़ित को वहां से सही सलामत छुड़ा लिया था। खेल बिगड़ता देख माइक तुरंत अनाया को घसीटते हुए वहां से ले जाता है ताकि वो हमेशा के लिए उसका मुंह बंद कर सके, मर्डर कर सके। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी लेकर निकलने के लिए गैरेज की तरफ बढ़ता है, उसके सामने उसकी पत्नी और बच्चे खड़े मिलते हैं। माइक हैरान रह जाता है क्योंकि उसने तो अभी अभी उन सबको एक कमरे में बंद किया था। अपनी आंखों में आंसू लिए जब बच्चे अपने पिता से उसकी इस घिनौनी असलियत पर सवाल करते हैं तो उस सीरियल किलर के अंदर का वो दयालु पिता और एक अच्छा पति फिर से जाग उठता है। वो भारी मन से उस पॉप स्टार अनाया को छोड़ देता है और उसे वहां से जाने देता है। ठीक उसी पल वहां पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंज उठते हैं और भारी तादाद में स्पेशल कमांडो और पुलिस फोर्स पूरे घर को चारों तरफ से घेर लेती है। बाहर पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की तैयारी कर रही थी और यहाँ अंदर वो बुचर बिल्कुल शांत होकर बड़े आराम से अपने घर का बिखरा हुआ सामान समेट रहा था, जैसे उसे किसी बात का कोई खौफ ही न हो। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे आने वाले अंजाम का रत्ती भर भी खौफ न हो। कुछ ही पलों में पुलिस के जवान दरवाजा तोड़कर अंधाधुंध अंदर घुस जाते हैं और उधर पॉप स्टार अनाया भी अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से सुरक्षित निकल जाती है। अब बाहर खड़े सब लोगों को लगा कि चलो कहानी खत्म हुई और कातिल पकड़ा गया। लेकिन भाई ट्विस्ट तो अभी आना बाकी था। जब पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली तो उनके होश उड़ गए। बुचर घर के अंदर था ही नहीं। वो शातिर खिलाड़ी घर में बनी एक खुफिया सुरंग, सीक्रेट रास्ते के जरिए पुलिस के आने से पहले ही रफू चक्कर हो चुका था। तभी कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। रास्ते में अचानक अनाया की कार रुकती है। जो पुलिस वाला उसकी सुरक्षा के लिए गाड़ी चला रहा था वो अचानक नीचे उतरता है और अनाया को कार के पिछले हिस्से में लॉक कर देता है। अब अनाया के चेहरे का रंग उड़ जाता है क्योंकि वर्दी में छुपा वो पुलिस वाला और कोई नहीं बल्कि खुद वही सीरियल किलर बुचर था। वो पुलिस की आंखों में धूल झोंककर उनकी ही टुकड़ी में शामिल हो गया था। उसका प्लान था कि वो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर बने अपने एक और खुफिया बेसमेंट में अनाया को ले जाकर ताउम्र कैद कर देगा। लेकिन यहाँ वो शातिर कातिल एक बहुत बड़ी चूक कर गया। वो भूल गया था कि वो कोई आम गाड़ी नहीं बल्कि इलाके की सबसे बड़ी सुपरस्टार की आलीशान लिमोजिन कार चला रहा है। रास्ते में जैसे ही गाड़ी थोड़ी धीमी हुई, सड़क पर मौजूद फैंस और आम जनता ने उस गाड़ी को पहचान लिया और देखते ही देखते तमाशा देखने वालों की भारी भीड़ ने कार को चारों तरफ से घेर लिया। अनाया ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और फटाफट गाड़ी का शीशा नीचे कर दिया। अपनी चहेती स्टार को अंदर देख लोग खुशी से पागल हो गए और उन्होंने पूरी कार को ऐसे जाम कर दिया कि बुचर के लगातार हॉर्न बजाने के बाद भी गाड़ी टस से मस नहीं हुई। इसी अफरातफरी के बीच अनाया जैसे तैसे खुद को आजाद कराती है और गाड़ी से कूदकर भीड़ का फायदा उठाते हुए सुरक्षित निकल भागती है। तभी पीछे से हड़बड़ाई हुई पुलिस की गाड़ियां भी वहां पहुंच जाती हैं। वो बिना कोई मौका गवाए उस लंबी लिमोजिन कार को चारों तरफ से घेर लेती हैं। पुलिस वाले सबसे पहले गाड़ी के चारों टायर गोलियों से उड़ा देते हैं और फिर बिना सोचे समझे अंधाधुंध कार के अंदर फायरिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन जब गोलियों की बौछार रुकती है
और वो कार का दरवाजा खोलते हैं तो सबके तोते उड़ जाते हैं। वो शातिर कातिल एक बार फिर उनके हाथ की सफाई दिखाकर गायब हो चुका था और कार के अंदर एक परिंदा भी नहीं था। तो भाई बात यह थी कि उस शातिर दिमाग ने पहले से ही भागने के लिए दूसरे कपड़े तैयार कर रखे थे। जैसे ही बाहर भीड़ जमा हुई वो चुपके से कपड़े बदलकर आम लोगों के बीच जाकर मिल गया। अब जैसा कि कहते हैं ना, दिए तले अंधेरा या सबसे खतरनाक जगह ही सबसे सुरक्षित होती है। इस कातिल ने भी वही दिमाग लगाया। वो पुलिस को गच्चा देकर चुपचाप वापस अपने ही घर में घुस गया। वहां पहुंचकर उसने अपने हाथ में एक तेज धार वाला चाकू उठा लिया। वो खुद से कहने लगा कि पुलिस पिछले 12 सालों से उसे पकड़ने के लिए हाथ पैर मार रही थी, यहाँ तक कि उन्हें उसका चेहरा तक नहीं मालूम था। लेकिन आज वो उनके बिछाए जाल में फंसते फंसते बचा। अब माइक के दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि उसके इस सीक्रेट के बारे में सिर्फ उसकी पत्नी ही जान सकती थी, यानी उसी ने उसे धोखा दिया है। इसीलिए वो वापस आया था अपनी ही पत्नी का काम तमाम करने के लिए। जब उसने अपनी पत्नी का सामना किया तो पत्नी ने भी बिना किसी डर के साफ साफ सब सच उगल दिया। उसने कहा कि हाँ, पुलिस को सब मैंने ही बताया है। उसने रोते हुए कहा कि माइक रोज रात को बहुत देर से घर आता था और उसके कपड़ों से हमेशा किसी अजीब और तेज केमिकल या क्लीनर की बदबू आती थी। घर की छोटी छोटी चीजों और माइक की हरकतों ने उसे अपने ही पति पर शक करने के लिए मजबूर कर दिया था। माइक ने भले ही पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंक दी हो, लेकिन वो अपनी पत्नी की पैनी नजरों से नहीं बच सका। यहाँ तक कि माइक अपनी बेटी को लेकर जिस कॉन्सर्ट में गया था उसकी टिप भी खुद उसकी पत्नी ने ही पुलिस को दी थी। अब पत्नी को मालूम था कि माइक उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा और उसकी मौत तय है। इसलिए उसने माइक के सामने अपनी आखिरी इच्छा रखी कि वो मरने से पहले उसके हाथ की बनी आखिरी मिठाई, स्वीट डिश खा ले। माइक ने वो मिठाई खा ली, लेकिन खाते ही कुछ ही पलों में उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसका दिमाग सुन्न होने लगा। दरअसल उसकी पत्नी ने उस मिठाई में पहले से ही कोई नशीली चीज मिला दी थी। जैसे ही माइक की हालत खराब हुई, घर के कोने में घात लगाकर बैठे पुलिस वाले अचानक सामने आ गए। उन्होंने बिना कोई मौका गवाए सीधे माइक पर टेजर गन, इलेक्ट्रिक शॉक देने वाली बंदूक से फायर कर दिया। बिजली का वो तगड़ा झटका लगते ही उस सीरियल किलर का पूरा शरीर बुरी तरह कांपने और ऐंठने लगा। लेकिन भाई ट्विस्ट तो देखिए, करंट का इतना जबरदस्त झटका लगने के बाद भी वो खूंखार कातिल जमीन पर नहीं गिरा, बल्कि उल्टा वो करंट खाकर और भी बुरी तरह बौखला गया। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने उस असहनीय दर्द को झेला और झपट्टा मारकर पलक झपकते ही एक पुलिस वाले को मौत के घाट उतार दिया। अब पुलिस वालों के भी हाथ पांव फूल गए। उन्होंने आनन फानन में उस पर दूसरी और फिर तीसरी बार टेजर गन से शॉट मारा। बिजली के इतने सारे झटके खाने के बाद आखिरकार वो खूंखार कातिल पूरी तरह बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ा और पुलिस उसे काबू करने में कामयाब रही। इसके बाद भारी सुरक्षा और दर्जनों कमांडो के घेरे में उसे घसीटते हुए घर से बाहर लाया गया। लेकिन जाते जाते भी उस शातिर कातिल ने अपनी बेटी को गले लगाया, जैसे वो अभी भी सिर्फ एक बेबस पिता हो। पर असली सस्पेंस तो अभी बाकी था। जैसे ही पुलिस वालों ने उसे गाड़ी के अंदर बंद किया, उस अंधेरे में उस सीरियल किलर के चेहरे पर एक डरावनी और शैतानी मुस्कान तैर गई। उसने बड़ी चालाकी से अपनी आस्तीन सलीव के अंदर हाथ डाला और वहां छुपाकर रखी हुई एक लोहे की पतली तार बाहर निकाल ली। यानी पुलिस की गाड़ी में बैठते ही उसने अपनी हथकड़ी खोलने का जुगाड़ कर लिया था। और वही हुआ जिसका डर था। अगली ही सुबह टीवी चैनलों पर एक सनसनीखेज खबर फ्लैश होने लगी कि खूंखार सीरियल किलर बुचर पुलिस की गिरफ्त से फरार हो चुका है। टीवी पर चल रही इस खौफनाक खबर को सामने बैठा एक लड़का बड़े ध्यान से देख रहा था और कहानी यहीं एक बेहद डरावने मोड़ पर खत्म हो जाती है।